श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। देखि भरत गति अखत अतीवा प्रेम मगन मृगु खड़ जड़ जीवा। सखहि सनेह विवश मग भूला कहि सुपंथ सुर बरसहि भूला। निरग सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। प्रेम अमीय मदन मंदर बिरहूं भरत उपयोधि गंभीर मति प्रगटे हूँ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। सखा समेत मनोहर जोटा लखे उन लखन सघन बनोटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदन सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख दावा जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत
लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे, शीस जटा कटी मुनि पट बांधे, तून कसे करु सरुधनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु, बल कल बसन जटिल तनु श्याम, जनु मुनि बेस कीन रति कामा। कर कमलनि धनुषाय कुफेरत, जिय की जरनी हरत हसी हेरत, लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिय रघुचंदु, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंदु, सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस सुख सुख दुख गन, पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई, बचन सपेम लखन पहचान, करत प्रणाम भरत जिय जान, बंधु स्नेह सरस एहि मोरा, उत साहिब सेवा बस जोरा, मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, सुख विलखन मन की गति बनई, रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। भरत जी ने अत्यंत अनिवर्चनीय दशा देख करके वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा निषाद राज्य सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी को दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ और परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। और भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हुए हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं, और सिर पर जटा और कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी से तरकस कसे हैं। हाथी में वाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि और तथा साधुओं का समुदाय बैठा हुआ है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। वलकल श्री रामचंद्र जी की वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं। श्याम श्री सीताराम जी ऐसे लगते हैं कि मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। और श्री राम जी कर कमल से धनुष्मान फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर से एक बार भी हंसकर देख लेते हैं उसको परम आनंद और शांति मिल जाती है। और सुंदर मंडलिनी के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र और श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। छोटे भाई शत्रुघ्न सखा निषाद राज्य समेत भरत जी मन प्रेम में मग्न हो रहे हैं और हर्ष शोक दुख
सुख दुख और सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर हे वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। और प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी के मुंह और उसकी ओर मुंह खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे और इससे उन्होंने देखा नहीं। और अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता है। और हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी, और न तो क्षण भर के लिए सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है, और ना तो प्रेम वश छोड़ते हैं, उपेक्षा करते हैं। और कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह रहे हैं, सेवा ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंगों को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्री सीता।